आरपीएफ और जीआरपी के द्वारा संयुक्त रूप से विशेष चेकिंग चलाए गए क्रम में 3 संदेहात्मक जो व्यक्ति थे उनको जब पकड़ा गया, पूछताछ की गई तो पता चला कि ये यहाँ पटना जंक्शन पे जो जेवर हैं उसकी चोरी का, मोबाइल की चोरी कर, बैग की चोरी करते हैं। इस क्रम में उनसे गहन पूछताछ करते हुए जो उनके साथ उनके निशानदेही पे एक सोने का जो सोना गला के बेचते हैं, चांदी को गला के बेचते हैं दुकानदार संतोष कुमार, उनको भी पकड़ा गया है मालसलौनी थाना क्षेत्र से। इस प्रकार 4 जो अभियुक्त हैं उनको पकड़ा गया है और उनका आपराधिक इतिहास पाया गया है। कोतवाली थाना में 521-21, रेल थाना पटना जंक्शन 368-22, कोतवाली थाना 773-22, रेल थाना पटना जंक्शन 327-23, रेल थाना पटना जंक्शन 935-23, रेल थाना पटना जंक्शन 64-25। और इनके पास से जो बरामद हुआ है सामान वो दुर्गा जी का सोने का जो बरामद हुआ है वो दुर्गा जी का लॉकेट, उसके अलावा हनुमान जी का लॉकेट, चांदी का नथुनी, नोज पिन, लॉकेट और उसके अलावा कैश 46,000, चांदी का बिछिया, ब्रासलेट, यह लगभग 1,75,000 मूल्य का सामान इनके पास से चोरी का बरामद हुआ है। और टीम जो कार्य कर रही थी वो पुलिस निरीक्षक राजेश कुमार सिन्हा, रेल थानाध्यक्ष पटना जंक्शन और प्रभारी निरीक्षक आरपीएफ पोस्ट के शंकर अजय पटेल, तो ये टीम लगातार कार्य कर रही है और इस टीम के द्वारा फिर से पटना जंक्शन पे इन कुख्यात चोरों को पकड़ा गया है। इस सदस्य के साथ मुख्य गिरोह के जो लोग हैं उनको भी पकड़ा गया है क्या? नहीं, ये 4 लोग जो पकड़े गए हैं इनका मुख्य रूप से पेशा ही है। 3 लोग जो चोर हैं मेन, ये चोरी करते हैं पटना जंक्शन पे और अन्य क्षेत्रों में भी, और मोबाइल की चोरी और जेवरात पर इनका खास ध्यान रहता है। तो ये उसी क्रम में ये जो दुकानदार है माल सलामी के, वो संतोष कुमार, वो तुरंत ही उसको गला देते हैं और गला कर बेचने का काम करते हैं वो संतोष कुमार। संतोष कुमार जो है जयपुर में ऐसे लोगों से गिरोह से मिले हुए हैं क्या? हाँ, इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है, उनके पास से भी बरामदगी हुई है। संतोष कुमार सर कहाँ के रहने वाले हैं? संतोष कुमार रहने वाला है पिता मुरारी प्रसाद, ग्राम बड़ी नगला, थाना मालसलामी, जिला पटना। ये कब से सक्रिय रूप से ये गिरोह काम कर रहा है? ये 3 जो हैं ये 21 से ही, इनका आपराधिक इतिहास कोतवाली थाना में 2021 का है, फिर 22 का है, पटना जंक्शन से भी ये जेल भेजे गए हैं और कई आपराधिक इतिहास इन लोगों के विरुद्ध में है। इस तरह के जो गिरोह होते हैं सर मुख्य रूप से पकड़े जाते हैं प्लेटफार्म पे ही और बाद में फिर आते हैं, फिर छुपते हैं, फिर करते हैं। क्या इनके मुख्य सरगना जो है वहाँ तक पहुँच पाई है पुलिस? नहीं, कई गिरोह कई बार कार्य करते रहते हैं एक साथ। जो अंतर्राज्यीय गिरोह कोई पकड़ के हम लोगों ने जेल भेजा है, उसके बाद यहाँ पे जो कार्य करते हैं लोकल लेवल पे आके करते हैं उसको ही भेजा है। हम लोग उसमें इंगित कर देते हैं इनका जो पास्ट जितने भी रिकॉर्ड रहते हैं आपराधिक इतिहास, और ज़्यादा से ज़्यादा समय तक निरुद्ध रखने का प्रयास करते हैं हम लोग। जब चोरी और गहना चोरी घटनाओं पर रेल पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन आए दिन देखता है कि जितनी कार्रवाइयाँ होती हैं उतनी फिर तेज़ी से फिर बढ़ रही है। तो इसको कम करने के लिए या फिर इस तरह को कोई प्लानिंग रेल पुलिस का हो जो मैंने बहुत हद तक कम किया जाता है? आए दिन देखते हैं कि गहना चोरी घटना ये कुछ दूसरी तीसरी बार आप किसी के द्वारा उद्भेदन कर रहे हैं सर, लेकिन ये घटना कम नहीं हो रही सर, इसका क्या रीज़न? नहीं, कम होने का ये रीज़न नहीं है कि हम लोग पकड़ के जेल भेज रहे हैं उसके बाद भी नए आ जा रहे हैं। इसमें जो रेल क्षेत्र में सबसे बड़ी बात है कि जो ट्रेन अंतर्राज्यीय चलती है तो कई जो चोर होते हैं, जो गिरोह होते हैं, वो अंतर्राज्यीय कार्यरत हैं, जो एक जगह से चोरी करके दूसरी जगह चले जाते हैं। तो आरटीटीपी की घटना जो रेल थेफ्ट विद द रनिंग ट्रेन, रेल थेफ्ट विद द पैसेंजर्स विद रनिंग ट्रेन, उसमें रोकने के लिए हम लोगों ने विशेष टीम का गठन किया हुआ है। वो टीम लगातार कार्य कर रही है, पटना जंक्शन पे टीम कार्य कर रही है और हम लोग लगातार भेज रहे हैं। तो उसमें देखा गया है कि जो उत्तरोत्तर उसमें जो है उसका डिक्रीज ही नोट किया गया है इसमें। सर ये गिरोह किसी एक ट्रेन को निशाना बना के विभिन्न? नहीं, कई ट्रेनों में ये लोग काम करते हैं। ये लोग लगातार ताक में रहते हैं और लंबी दूरी के ट्रेन में खास करके इन लोगों के द्वारा घटना कारित किया जाता है। ये यात्री को कैसे भांप लेते हैं सर? नहीं, जैसे 3-4-5 दिन पहले भी पीसी किया गया था और उसमें एक बहुत बड़ा गिरोह को हम लोगों ने पकड़ा था और वो गिरोह बहुत ही यूनिक ढंग से सोना को तुरंत गलाता था। तो वो उसमें देखा गया कि वो AC 2 टियर के में विधिवत पैसेंजर के साथ बैठ के रिजर्वेशन करा के और विश्वास में लेके और पैसेंजर पर ध्यान रख के उनका सामान चोरी किया गया था। हाई वैल्यू चोरी हुई थी 25-30 लाख का और उसमें हम लोगों ने 75% करीब उसमें बरामदगी हुई थी। कहने का मतलब कि यात्रियों के बेस में खुद यात्री बनकर दूसरे लोग। हाँ, ये ज़्यादा मोडस ऑपरेंडी इनका यही है जो जेवरात की पीड़ित यात्रियों की पहचान हो पाई? पीड़ित यात्री नहीं, ये जो भी पकड़े गए हैं इसके बेसिस पे हम लोग कोशिश करते हैं कि पहले की घटना या हम लोग इसका पूरा एक रेल क्षेत्र से दूसरे रेल क्षेत्र में सूचना देते हैं
तो उसके बाद अगर कोई आके क्लेम करते हैं और उसमें अगर प्राथमिकी दर्ज हुई रहती है तो फिर हम लोग लौटाने का कार्रवाई करते हैं। मेरा एक प्रश्न है सर,